सभी को मेरा नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली आईडी से संबंधित कुछ नई अपडेट हैं, क्या-क्या नई अपडेट हैं और फैमिली आईडी के आधार पर क्या-क्या स्कीमें चल रही है और भविष्य में किस प्रकार से सब कुछ फैमिली आईडी पर निर्भर होने वाला। साथियों, इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा बुढ़ापा पेंशन किस प्रकार से बनेगी, पूरी डिटेल से हम जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, पारदर्शिता बढ़ेगी, इनकम नहीं छुपेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से अपलोड होगा सभी परिवारों का डाटा। योजनाओं का लाभ लेने को कम दिखा रहे इनकम। अब परिवार के सभी मेंबर्स के बैंक अकाउंट्स और आईटी रिटर्न्स का डाटा पीपीपी से होगा लिंक। तो साथियों, आप सभी को पता है, जो फैमिली आईडी में इनकम कम करवाई जा रही है, किसी भी तौर पर गलत तरीके से भी कुछ फैमिली आईडियों में इनकम अपडेट की जा रही है, तो उन सभी पर सरकार नज़र रखे हुए हैं। तो उसी के लिए जो प्रत्येक मेंबर का डाटा बैंक अकाउंट और आईटी रिटर्न से लिंक होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों, बुढ़ापा पेंशन किस प्रकार से बनने वाली है। तो आप देख पा रहे हैं, 55 साल के बुजुर्ग ट्रिपल पी में अपनी डीओबी करवा लें ठीक। सेट के होते ही शुरू हो जाएगी ओल्ड एज पेंशन। यानी जिस व्यक्ति की आयु अभी 55 साल दिखाई जा रही है, तो वह व्यक्ति अपनी फैमिली आईडी में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई करवा लें। 55 साल के बुजुर्ग लोगों को परिवार पहचान पत्र में अपनी जन्म तिथि दुरुस्त करवानी होगी। इसके लिए हाल ही में लगाए गए कैंप में करेक्शन की छूट दी है। यह करेक्शन डॉक्यूमेंट के आधार पर होगी। अभी 16 से 18 दिसंबर तक भी कैंप लगेंगे। अभी 16 से 18 दिसंबर तक भी कैंप लगेंगे, जिसमें अपने नज़दीकी कैंप में करेक्शन करवाई जा सकती है। एज करेक्शन के लिए डीओबी के साथ जन्म प्रमाण पत्र, कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट जिसमें डीओबी दर्ज हो, 2017 से पहले वोटर कार्ड के आधार पर करेक्शन करवाई जा सकती है। यानी साथियों, जिस भी व्यक्ति की आयु 55 साल हो गई है, वह व्यक्ति अपनी जो डीओबी है वो करेक्ट करवा सकता है फैमिली आईडी में। उसके लिए आपको 4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद होता है साथियों शैक्षणिक आधार पर, जैसे कि 10th की डीएमसी हम बोल सकते हैं। उसके अलावा 2017 से पहले का जो वोटर आईडी कार्ड है, उसके आधार पर भी आप अपनी एज वेरीफाई करवा सकते हैं। तो अब डायरेक्ट जब भी फैमिली आईडी में 60 साल की उम्र हो जाएगी, तो आपकी बुढ़ापा पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। ये नई योजना लागू कर दी है हरियाणा सरकार ने। उसके अलावा 1,80,000 तक आय वाले को सरकार दे रही है कई लाभ, परिवार छिपा रहे आय। तो साथियों, आप सभी को पता है, जिस भी फैमिली आईडी की आय 1,80,000 से कम है, तो उन परिवारों को सरकार की तरफ से बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं। तो उसी के लिए जो परिवार पहचान पत्रों में इनकम वेरिफिकेशन कम दिखाई जा रही है सभी परिवारों के द्वारा। पीपीपी का काम देख रहे एडीसी कार्यालय में ट्रिपल पी में आय कम करने को लेकर लगातार ज़्यादा शिकायतें मिल रही है। आयुष्मान कार्ड में 1,80,000 आय वाले परिवारों को शामिल किए जाने के बाद ऐसे मामले बढ़े हैं। इसके चलते 5 दिन के प्रदेश भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इनमें करेक्शन तो की जा रही है, लेकिन इनकम वेरीफाई नहीं की जा रही। प्रदेश में 1,80,000 आय वाले परिवारों को अंत्योदय परिवार योजनाओं के तहत सरकारी योजनाओं में अंत्योदय सस्ती दरों पर ऋण भी मुहैया करवाया जा रहा है। तो साथियों, मुख्य तौर पर आपको बता दें, जो फैमिली आईडी है, जिसे हम ट्रिपल पी बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र, उसी के आधार पर अब सभी स्कीमों का लाभ गरीब परिवार हो या उसके अलावा अन्य सभी परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। तो उन सभी का जो आयुष्मान कार्ड है वो भी बनाया जाएगा। उसके अलावा अन्य बहुत सारी जो स्कीमें सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उनका लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। तो उसी के लिए लोग फैमिली आईडी की
इनकम कम करवा रहे हैं, अपनी आय छुपाई जा रही है, तो उसका जो ध्यान है वो सरकार ने रखा हुआ है। कुछ इंटेलिजेंस इसके ऊपर काम कर रही है साथियों। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।